नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अर्थव्यवस्था से जुड़ी बात है, क्राइसिल की बात है यहाँ पर। और किस तरीके से एआईएफ की हम यहाँ पर बात करेंगे। एआईएफ यानी आपका हुआ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। हम इसके बारे में तफसील से बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे। इसके लिए जो न्यू बेंचमार्क लेके आई हैं एनालिसिस के लिए, जिससे कि इन्वेस्टर्स को थोड़ी सहूलियत होने की उम्मीद है। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो बेसिकली अगर हम इस पे बहुत बारीकी से देखें तो एक तरीके से सेबी का भी इसमें रोल रहा है। सेबी ने भी इस पे कुछ किया है पहले से, उसमें बेंचमार्क से उसका एक डिस्कशन पेपर भी था, हम उन सब पर बात करेंगे। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। इसको फॉर्मली जो 1 अक्टूबर को हुआ है ये सारा काम, तो क्राइसिल ने। और ये, हाँ, मैं आपको एक बात बताता चलूँ, ये एजेंसियाँ किस तरीके से काम करती हैं। चलिए हम इस पर बात करते हैं अगले स्लाइड में। अ, ये एजेंसियां जो हैं, मैंने आपको तो बताया था कि जैसे मूडीज़ कैसे बात करती हैं, इनके रेटिंग्स का खेल क्या है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स नंबर 2 पे आती हैं। और जिस तरीके से मूडीज़ नंबर 1 पे रही हैं, फिंच जो रेटिंग्स हैं, फिच रेटिंग्स हैं, ये नंबर 3 पे रही हैं। क्राइसिल इकराई कैसे काम करती है, इनका क्या रोल है, इनका क्या सिग्निफिकेंस है, और क्यों इन्हें बहुत सीरियसली लिया जाता है, क्यों इन्हें बहुत अच्छी तवज्जो दी जाती है, इसके बारे में हमने बात की है। पहले प्लीज़ वो लेक्चर्स देखिएगा। तो 1 अक्टूबर को ये सारा काम शुरू हुआ है। इसके मद्देनज़र जो है, इन्होंने एक नया बेंचमार्क लॉन्च किया है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को लेके, जिससे कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो मेजर कर सकें अपनी परफॉर्मेंस को। जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक तरीके से गेज कर सकें और एक बेहतर आकलन कर सकें। तो एआईएफ जो है आपका, बेसिकली ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स इसको कहा जाता है। ये एक तरीके से सोफिस्टिकेटेड होते हैं, इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स होते हैं, जो होता है वेल्दी के लिए। मतलब ये एक थोड़ा अलग सेगमेंट के लिए हम बात आ जाती है यहाँ पर। इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, हम उस पर भी बात करेंगे। तो इनकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है वो 1 करोड़ की होती है। यानी 1 करोड़ से ऊपर की जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं एआईएफ्स, उन लोगों के लिए है, उस कैटेगरी के लिए है। तो लेकिन उसमें भी ये नए बेंचमार्क्स लेके आई हैं। और जिस तरीके से हेज फज की जो कंट्रोवर्सी है, ये काफ़ी लोगों को पता है। किस तरीके से वो पैसा डूबना नहीं चाहिए, किस तरीके से उसको लेके जो काफ़ी जो प्रेशर रहता है, जो एजेंसीज हैं, जो वर्कर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उसको लेके जो उनके लिए एग्जीक्यूट करते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं, तो वो सब हम बात करेंगे कभी। लेकिन अभी हम फिलहाल ये करेंगे 1 करोड़ इनका मिनिमम होना चाहिए। तो रेटिंग एजेंसी क्राइसिल ने ये कहा है कि जो बेंचमार्क है ये अक्रॉस 3 कैटेगरीज होने वाले हैं। तो इनकी जो 3 कैटेगरीज होगी, उसमें पहली जो है आपका वीसी फंड्स होगा, वेंचर कैपिटलिस्ट फंड होगा, जाहिर सी बात है 1 करोड़ रुपये उन्हीं के बस की बात है। और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स के अंदर अमंग अदर्स, तो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स, वीसी फंड्स, इनका ये पहला कॉन्सेप्चुअल होगा। दूसरा जो होगा इंक्लूड होगा वो आपका पीई, प्राइवेट इक्विटी फंड्स होंगे। जो फंड्स जो होते हैं जो यूज़ नहीं किए जाते लेवरेज के लिए, ये खास बात है इसमें ध्यान रखने की, कि लेवरेज के लिए जो फंड यूज़ नहीं किए जाएंगे, लेकिन जो प्राइवेट इक्विटी फंड्स होंगे उसकी दूसरी कैटेगरी बनेगी। और तीसरी सबसे इंटरेस्टिंग कैटेगरी जो है वो हेज फंड्स की लेके आती है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा, तो इसमें लेवरेजेस होते हैं जिस तरीके से आपका हेज फंड्स होता है। तो ये एक तरीके का लेवरेज वाले जो फंड्स होंगे, उनमें ये इन्होंने तीसरी कैटेगरी बनाई है। तो इनके मद्देनजर इन्होंने न्यू बेंचमार्क स्थापित किए हैं या उनको इंट्रोड्यूस किए हैं। तो इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, एक तरीके से जो लिक्विड सिक्योरिटीज़ होती हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा वाइडली ट्रेडेड नहीं किए जाते हैं। ये एक इसका एक फ्लिप पॉइंट है। एक जो बहुत ख्याल रखने वाली बात है कि वाइडली ट्रेडेड नहीं होंगे। जो रिटर्न्स होते हैं ये डिफ़िकल्ट होते हैं बेंचमार्क्स के लिए। तो इसमें एक तरीके के जो इन्वेस्टमेंट होती है, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर इनहेरेंटली है। इसका वजह बिल्कुल साफ है, क्योंकि बहुत बड़ी रकम इसमें इन्वॉल्व है। तो ये जो अनलाइकली है कि जिस तरीके से ये कॉमन इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में होंगे, जिस तरीके की आपकी इक्विटी होती हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर, जिस तरीके बेंचमार्क जो होते हैं, जो इंडेक्स लगाया जाता है, जिनमें सेंसेक्स की भी बात आती है, तो ये उन चीज़ों से थोड़ा सा इतर हैं, या थोड़ा सा हटके हैं, या थोड़ा सा अलग रिक्वायरमेंट्स हैं इनकी। के बाद जो इसमें जो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं वो ये आता है कि आपका जो इस तरह की जो फंड्स होती हैं, ये बेसिकली जो सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया जो सेबी है, ये लेके आए थे पहले एआईएफ्स के लिए एक सर्कुलर लेके आए थे फरवरी के अंदर इसी साल। इसके बाद इन्होंने कंसल्टेशन पेपर लेके आए थे। उसको जो ये फॉलो अप था, जो दिसंबर 2019 में ये काम हुआ था। इसके बाद जो था, जो बेंचमार्क था, उसका जो शेड्यूल था, उस शेड्यूल के तहत जो है ये 1 जुलाई से हुआ था। तो जो रेगुलेटर हैं, इन्होंने किस तरीके से एक्सटेंड किया है डेडलाइन को अक्टूबर के बाद, जाहिर सी बात है कोविड के रीजंस को लेके। तो क्राइसिल ने डेटा कलेक्ट किया, क्राइसिल की जो मेथोडोलॉजी है, जिस तरीके से ये फॉर्मुलेट कर रहे हैं बेंचमार्क्स को लाने के लिए। तो लॉन्च जो इन्होंने किया है क्राइसिल ने, ये बड़ा स्टेप है। किस तरीके से ये जो गैप है, एक तरीके से ये मेट्रिक टू कंपेयर करेगा एआईएफ्स को लेके एवरेज कैटेगरी के अंदर। तो ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। इसको लेके चलिए हम आपसे अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।